हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सोशल फार्मेसी का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं। ये सेकेंड क्लास है, दूसरा क्लास है जिसमें आपको आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अभी तक हर क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे एंड 20 के साथ प्रॉपर उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस देखेंगे। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। एंड मैं अगर कहूँगा एमसीक्यू में अगर आपको अच्छा कवर करना है तो ये टॉप 100 एमसीक्यू हर सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस इतना कर लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है? हाँ, अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा। पहला क्वेश्चन आज के क्लास का है 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। इसमें से कौन सा कॉजेटिव एजेंट पोलियोमाइलाइटिस का है? बताइए, पोलियोमाइलाइटिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है सर? इसी को हम लोग पोलियो कहते हैं, है ना, पोलियो। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आसानी से हो जाएगा, पोलियो वायरस, एंटेरो वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस या रोटा वायरस। तो हर एक बच्चा आंसर करेगा पोलियो वायरस। क्या आंसर करेगा? पोलियो वायरस। वेरी गुड। एंड आप हमें बताना, ये जो पोलियो वायरस के टीका का खोज किया था किसने किया था? तो जॉन साल्क ने किया था, जॉन साल्क ने किया था। अच्छा बताओ, ओपीवी का फुल फॉर्म, ओपीवी का फुल फॉर्म, ओपीवी का फुल फॉर्म बताइए। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन याद रखना। ये मुंह में ड्रॉप के द्वारा दिया जाता था ना बचपन में, पोलियो का वैक्सीन। तो वैक्सीन जरूरी नहीं सुइयां लगाएं, ओरल भी हो सकता है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है जो कि आपका ध्यान रखना होता है, जो कि पोलियो वायरस के लिए दिया जाता है। एंड पोलियो वायरस जो आपका पोलियोमाइलाइटिस डिजीज कॉज करता है। हाँ जी। अच्छा बताओ तो, मेरा एम एम आर वैक्सीन किस चीज़ के लिए दिया जाता है? किस चीज़ के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है? एम, है ना, ओपीवी का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। एमएमआर किसके लिए दिया जाता है? तो मीजेल्स, है ना, मीसेल्स, मम्स, मम्स एंड रूबेला, मिसेल्स, मम्स एंड रूबेला के लिए आपका दिया जाता है, इसके बचाव के लिए दिया जाता है। अच्छा बताओ, डीपीटी का वैक्सीन किसके बचाव के लिए दिया जाता है सर? तो डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है डिप्थीरिया, है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस के लिए दिया जाता है, बचाव के लिए। अच्छा, बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन किस चीज़ के बचाव के लिए दिया जाता है? हर एक चीज़ रिवीजन होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए। टीबी के बचाव के लिए दिया जाता है, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है, पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस का पॉजिटिव एजेंट होता है पोलियो वायरस। एंड मेनली यहाँ पर आपको पैरालिसिस देखने को मिलता है, या तो टेम्परेरी या परमानेंट पैरालिसिस। आदमी किसी को हाथ में पोलियो, किसी को पैर में पोलियो, तो आदमी लंगड़ा लूल्हा हो जाता है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइट अफेक्टेड इन अ मम्स इन्फेक्शन। मम्स इन्फेक्शन जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है, मम्स नाम के वायरस के कारण होता है ना। एमएमआर याद है, मिजेल्स, मम्स, रुबेला, तो यहाँ मम्स आ रहा था। तो ये मम्स जो है, मम्स नाम के वायरस या तो पैरामिक्सो वायरस आप कह सकते हैं, उसके कारण होता है। यहाँ पर मेनली इन्फेक्टेड साइट क्या होता है? लंग्स नहीं, पैरोटिड ग्लैंड, लीवर या किडनी, बताओ। तो आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे का आंसर, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। पैरोटिड ग्लैंड क्या हो जाएगा? ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये आपका मम्स के इन्फेक्शन का प्राइमरी साइट होता है। प्राइमरी साइट फॉर मम्स इन्फेक्शन पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड एक प्रकार का सेलिवरी ग्लैंड है, यहाँ गाल के पास होता है, जिसमें स्वेलिन हो जाता है, तो गलफुलिया, गलसुआ बीमारी भी इसको कहते हैं। अच्छा बताओ तो, लीवर, लीवर इन्फेक्टेड किस डिजीज़ में होता है? किस डिजीज़ में आपका लीवर इन्फेक्टेड होता है? तो मलेरिया, है ना, मलेरिया में लीवर, मलेरिया से काफ़ी बार सवाल आए हुए हैं। जो आपका मलेरिया का बुखार होता है वो आपका लीवर को इन्फेक्ट करता है। एंड मलेरिया, ध्यान रखना, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। एंड प्लाज्मोडियम पैरासाइट मेनली 4 प्रकार के होते हैं, 4 स्पीसीज के होते हैं। क्या क्या? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम है ना, फेल्सीपेरम, एंड प्लाज्मोडियम है ना ओवेल है ना, और प्लाज्मोडियम मलेरी, मलेरी, ये 4 स्पीसीज होते हैं है ना। हाँ, अच्छा बताओ लंग्स किस बीमारी में इन्फेक्टेड होता है, लंग्स किस बीमारी में इन्फेक्टेड होता है, तो लंग्स इन्फेक्टेड होता है टीबी, जो कि आपके सिलेबस में है ट्यूबरकुलोसिस, एंड टीबी का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नाम का बैक्टीरिया होता है। टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो माइकोबैक्टीरियम, क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुली, ट्यूबरकुली होता है। एंड इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, मॉन्टॉक्स, मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सवाल है, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग कोलेरा। कोलेरा के लिए, जो कोलेरा है इसको हैजा भी कहते हैं हिंदी में, हैजा नाम का, तो इसके लिए पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो विब्रियो इस्चेरिचिया कोलाई, सिगेला डाइसेंट्री, या विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी। बता दीजिए आप सभी लोग, तो आंसर हो जाएगा विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग कोलेरा, तो कोलेरा के लिए आपका विब्रियो कोलेरी, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सी, विब्रियो कोलेरी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, किसका, कोलेरा का, विब्रियो कोलेरी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। एंड आप सभी लोग बताइए विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, तो शेप नाम में आगे विब्रियो लगा हुआ है, तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। अच्छा, शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कितने टाइप्स में बांटा गया है, शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में बांटा गया है, ध्यान रखना कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में। एक होता है रॉड शेप का, एक होता है, बताओ, एक होता है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप, वेरी गुड, और एक होता है क्या सर, बताओ, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, और एक होता है स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, और एक होता है कॉमा के आकार का, और सबका नाम अलग अलग दिया हुआ है। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, रड के आकार का होता है, जैसे ऐसे ऐसे सीधा सीधी बैक्टीरिया हुआ है, तो उसके लास्ट में बेसिलस वर्ड लगा होता है, उसको हम लोग बेसिलस के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, तो इसका नाम होता है कोक्कस, कोक्कस, जबकि स्पाइरल यानी ऐसे ऐसे लिपझा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम के नाम से जानते हैं। जबकि कॉमा शेप्ड में ऐसा बैक्टीरिया का शेप हो जाता है, ऐसा शेप हो जाता है बैक्टीरिया का कॉमा के आकार का, तो वो आपका विब्रियो कहलाता है, विब्रियो कहलाता है। याद रखना बैक्टीरिया को शेप के आधार पर टोटल, बैक्टीरिया को शेप के आधार पर टोटल 4 प्रकार में बांटा गया है। पूछा जाएगा कौन कौन सा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल और कोमा। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को क्या कहते हैं सर, तो बेसिलस कहते हैं। स्फेरिकल को क्या कहते हैं सर, तो कोकस कहते हैं। जबकि आपका स्पाइरल को क्या कहते हैं, स्पाइरल मतलब घुमावदार, तो स्पाइरिलियम कहते हैं। एंड कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं, है ना। हाँ, तो विब्रियो कोलेरी में विब्रियो वर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया हो जाएगा आंसर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, सिगेला डाइसेंट्री, इस्चेरिचिया कोलाई, या विब्रियो कोलेरा। बताओ आपका व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, है ना। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, तो टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी। वेरी गुड, टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। वेरी गुड। चलो तो वही बोला, देखो टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफी, और इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, तो आपका इन्फेक्टेड पार्ट होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी आपका आंत। एंड याद रख लेना आप सभी लोग, एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो टाइफाइड होता है ये कैसे फैलता है, तो गंदा खाना, गंदा पानी, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा फैलता है ना। और आंत में यहाँ प्रॉब्लम होता है। कह रहा है व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबिएसिस। अमीबिएसिस के कॉजेटिव एजेंट का नाम बताइए।
अमीबियासिस के कॉजेटिव एजेंट का नाम बताइए। कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस। अमीबियासिस मतलब क्या हुआ बताओ। तो अमीबियासिस में कौन सा कॉजेटिव एजेंट होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लेम्बिला एस्कैरियसिस, क्या है, लम्ब्रिक्वाइड्स या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो याद रखना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस। ये अमीबियासिस डिजीज़ जो होता है ये भी आंत में ही इन्फेक्शन होता है। एंड याद, अफेक्टेड एरिया आपका आंत होता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डायरिया वगैरह देखने को मिलता है, पतला पैखाना, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब होता है डायरिया के साथ साथ ब्लड भी आता है। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस क्या हो जाएगा? अमीबियासिस के कॉजेटिव एजेंट क्या हो जाएंगे? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है काफ़ी पॉपुलर, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। बताओ किसका कॉजेटिव एजेंट है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम हमने बताया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया है ना, मलेरिया कॉज करता है, वेरी गुड, मलेरिया कॉज करता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एन आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। यानी इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस के द्वारा, आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन है जो कि वायरस के द्वारा हो रहा है, और वो किसके द्वारा फैल रहा है? एडिस मॉस्किटो। तो जैसे ही आप एडिस मॉस्किटो देखें तो आपको याद आया, हम लोग पढ़े हैं 3 मच्छर के बारे में, एक क्यूलेक्स मॉस्किटो और एडिस मॉस्किटो और एनोफिलीज। कौन सा मच्छर कौन सा बीमारी को फैलाता है? ट्रांसमिट मतलब फैलाना। तो एडिस मॉस्किटो बताओ, मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू फीवर या टाइफस? वेरी गुड, काफ़ी सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, डेंगू। तो एडीज मॉस्किटो वायरस, जो मॉस्किटो जो है वो किस बीमारी को फैलाता है? डेंगू फीवर को फैलाता है। देखो मैं आपको कुछ मच्छर के बारे में बता दे रहा हूँ, याद कर लेना क्या क्या भाई, कौन सा मच्छर कौन सा मतलब बीमारी को फैलाता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ आपका एडीज मॉस्किटो के बारे में, किसके बारे में बात करूँ? एडीज मॉस्किटो। तो ये आपका डेंगू और चिकनगुनिया है ना, डेंगू और चिकनगुनिया आपका एडीज मॉस्किटो के कारण फैलता है। ट्रिक बता दें? चलो ट्रिक भी बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पहले ये देख लो, एनोफिलीज है ना, एनोफिलीज मलेरिया कॉज करता है। एनोफिलीज क्या कॉज करता है बताओ? कॉज नहीं मतलब कौन फैलाता है? एनोफिलीज मॉस्किटो। सब फीमेल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सब मच्छर, मेल मच्छर कभी काटता नहीं है, इंसान को नहीं काटता, वो नाला वाला के पास रहता है, वो गंदगी पे जीता है, जबकि फीमेल मच्छर ही खून पीती है। ऐसे नहीं होठों के रंग लाल हैं, न जाने कितनों के खून पिए हैं, है ना। हाँ, एनोफिलीज तो मलेरिया। क्यूलेक्स मॉस्किटो में आ जाएगा फाइलेरिया और जापानीज इंसेफ्लाइटिस। याद करना कैसे है सर? तो आपको मैं तरीका बता देता हूं, आप याद कर लीजिए। देखिए, जो डेंगू होता है, ध्यान रखना, डेंगू को ना आदत होता है कौनसी खाने का बताओ? आदत होता है चिकन खाने का। डेंगू को, ऐसे इसका ट्रिक है, देखो, डेंगू को आदत होता है क्या चीज़ खाने का? चिकन खाने का। यानी डेंगू और चिकनगुनिया, आदत मतलब एडीज, आदत है ना, आदत में देखो एडी वर्ड आया ना, आदत मतलब क्या हुआ? एडीज मॉस्किटो। आदत मतलब क्या हुआ? एडीज मॉस्किटो। अब कभी भी गलती होगा नहीं, अब कोई बच्चा गलती कर दे तो फिर उसका क्या ही कहा जाए भाई। देखो, डेंगू को क्या चीज़ का आदत है, क्या चीज़ का? तो चिकन खाने का। यानी कि डेंगू को आदत है चिकन खाने का, यानी डेंगू और चिकनगुनिया एडीज वायरस है ना, एडीज वायरस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आ जाओ, क्यूलेक्स है ना, तो फाइलेरिया। और फाइलेरिया पता है क्या होता है? इसी को हम लोग एलिफेंटियसिस भी कहते हैं, फाइलेरिया को ही, क्योंकि इसमें हाथी पांव, पैर एकदम फूल जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, या तो जैपनीज एन्सेफ्लाइटिस हो जाता है ना। तो याद रख लेना कि जो आपका जापानी कूलर होता है ना, जापानी कूलर होता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है ना। हाँ भैया, बहुत अच्छा है। जो जापानी कूलर होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है ना, उसका हवा बहुत जगह फैलता है। यानी कि याद रख लेना, जापानी कूलर, इसका ट्रिक है, जापानी कूलर है ना, जापानी है ना,
कूलर क्या करता है, बहुत ज़्यादा फैलाता है, क्या, हवा, फैलाता है हवा, है हवा। तो जापानी यानी जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, और फैलाता है यानी फैलेरिया, क्या, कूलर, कूलर मतलब क्यूलेक्स। तो जापानी कूलर, जापानी कूलर क्या करता है, फैलाता है, क्या, हवा, 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 यानी जापानी कूलर, जापानी कूलर, कूलर मतलब क्यूलेक्स, ठीक है, हाँ, फैलाता मतलब फैलेरिया। और एनोफिलीज तो आपको पते है मलेरिया के बारे में, है ना, हाँ भाई, ट्रिक बनाने के लिए तो कुछ भी दिमाग लगाना पड़ता है ताकि एग्जाम में गलती ना हो, है कि नहीं। हाँ, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है सर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, है ना, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। तो ये तो सबको याद रहता है, मादा एनोफिलीज सबको याद ही रहता है, नहीं तो मलेरिया बुखार धरता है ना तो आदमी एना ओना करने लगता है, कैसे करने लगता है, एना ओना, एना ओना, है ना। हाँ, तो बताओ डेंगू कौन सा मच्छर के कारण फैलेगा, तो डेंगू को आदत है क्या, चिकन खाने का, यानी डेंगू और चिकनगुनिया एडीज मॉस्क्यूटो। अरे मलेरिया किसके कारण, तो मलेरिया का बुखार धरता है ना तो आदमी एना ओना करने लगता है, एना ओना मतलब एनोफिलीज, एनोफिलीज, वेरी गुड, है ना, याद रहेगा ट्रिक, हाँ एकदम जरूर से जरूर याद रखिएगा। क्या, आपका डेंगू को आदत है चिकन खाने का, इससे याद रह जाएगा एडीज मॉस्किटो। फिर आपका जापानी कूलर वाला याद रख लीजिएगा, जो कि जापानी यानी जैपनीज एन्सेफ्लाइटिस आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण होता है ना। और मलेरिया में तो एना होना यानी एनोफिलीज। चलो, क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है बताओ। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टैक्सोप्लाज्मा गोंडी, ट्रिपेनोसोमा ब्यूरेसी, या तो लिस्मेनिया डोनोवानी। आंसर क्या हो जाएगा, तो अरे भैया मलेरिया में क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वेरी गुड। तो देखो ये मलेरिया जो आप देख रहे हो ये एक डिजीज है जो ट्रांसमिट होता है बाइट ऑफ मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो के काटने से, है ना, ध्यान रखना। और मॉस्क्यूटो का नाम तो आपको पता होगा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। एंड फैलता, इसका पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। एंड ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ या पैरासाइट है ये अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। एंड ये कहता है इट स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ, किसके द्वारा फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। देख रहे हो मलेरिया का बुखार धरा, दीदी क्या कर रही है, एना ओना, है ना, एना ओना कर रही है ना, हाँ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरिसिस। फाइलेरिसिस को हम लोग एलिफेंटियसिस के नाम से भी जानते हैं, एलिफेंटियसिस के नाम से। हाथी पाँव, देखो ऐसा हो जाता है, पाँव बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए कौन सा कॉजेटिव एजेंट, देखो कॉजेटिव एजेंट अलग है, वेक्टर अलग होता है। वेक्टर मतलब होता है कौन उसको फैला रहा है, ट्रांसमिट किसके द्वारा हो रहा है ना। जैसे टाइफाइड आपका उसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी, लेकिन फैल किसके कारण रहा है, गंदा खाना गंदा पानी। तो बैक्टीरिया कहाँ से आ रहा है, गंदा खाना गंदा पानी की वजह से। वैसे आपका फाइलेरिया हो रहा है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी नाम के बैक्टीरिया, है ना, ये वुचेरिया बैंक्रोफ्टी या तो बर्गिया मलई मलई, ये दोनों होता है, या तो बुचेरिया बैंक्रोफ्टी ज़्यादातर तो यही होता है, या तो ब्रूगिया मलेई के कारण होता है। लेकिन ये फैलता किसके कारण है, तो याद करो जापानी कूलर बहुत ज़्यादा फैलाता है हवा, तो जापानी कूलर, कूलर मतलब क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है। कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा फैलता है। देखो फाइलेरिसिस, इसी को हम लोग एलिफेंटियसिस यानी हाथी पाँव, ये एक फाइलेरियल वॉर्म है ना, जो कि वुचेरिया बैंक्रोफ्टी या तो ब्रूगिया मलेई के कारण होता है। एंड फैलता है आपका फाइलेरिसिस क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के कारण, वेरी गुड। अब है व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्रेकोमा, ट्रेकोमा के पॉजिटिव एजेंट का नाम बताओ, ट्रेकोमा के पॉजिटिव एजेंट का नाम बताओ। ट्रेकोमा का क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, नाइजेरिया गोनेरी, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ट्रेपेनोमा पैलेडियम। बताओ आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्रेकोमा तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। देखो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस पूछा गया था एक बार, ट्रेकोमा में किस चीज़ का इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्टेड पार्ट आँख होता है, आई में इस तरीके से आई का जो लीड होता है ऊपर वाला ना उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, कंजक्टिवा और कॉर्निया वगैरह में, ठीक है। क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस इसका मेनली आपका पॉजिटिव एजेंट होता है। तो ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस जो कि पॉजिटिव एजेंट होता है
है ना, और इसमें आई इन्फेक्टेड होता है। अब हमें बताओ नाइजेरिया गोनेरी किसे कौन सा बीमारी कॉज करता है, तो गोनोरिया कॉज करता है, गोनोरिया कॉज करता है। जबकि ट्रेपेनोमा पैलेडियम, कोई बताएगा मुझे, है ना, कॉजेटिव एजेंट का मतलब होता है कारक, उसका जो मेन कारक कौन है ना, किसके कारण हो रहा है, बताओ। ट्रेपोनीमा पैलेडियम किसका कॉजेटिव एजेंट होता है, ट्रेपोनीमा पैलेडियम, सिफिलिस, वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं सिफिलिस, हाँ सिफिलिस नाम का बीमारी है जो कि ट्रेपोनेमा पैलेडियम के कारण होता है। अब आप हमें बताइए कि गोनोरिया और सिफिलिस किस प्रकार से फैलता है, कैसी बीमारी है, इसके लिए एक स्पेशल क्लास रखा गया है। एंड HIV तीनों मिला लो, HIV। तो अब जैसे HIV बोल रहे होंगे याद आ गया होगा, ये तीनों STDs है। STDs का मतलब क्या होता है सर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसमिटेड, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, STDs है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस, टेटनस का कॉजेटिव एजेंट। सर इतना सारा कॉजेटिव एजेंट है, अरे भैया चैप्टर 4 में सारा डिजीज है, सब डिजीज का कॉजेटिव एजेंट बनना है, आपके लिए मेहनत करके सबका क्वेश्चन बना दिया हूँ, है ना, हाँ। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस, टेटनस का कॉजेटिव एजेंट, क्लॉस्ट्रीडियम, बताओ, पेरीफ्रिंजेंस नहीं, है ना, नहीं होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, यस, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी जो बैक्टीरिया होता है वो आपका टेटनस कॉज करता है। एंड याद रखना ये जो टेटनस है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। ये देखो टेटनस है जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। याद रखना ये बैक्टीरिया रिलीज करता है एक्सोटॉक्सिन। जैसे मान लो कोई भी कील गड़ गया, अक्सर टेटनस होता कैसे, कोई भी कील गड़ गया, है ना, तो ये जो बैक्टीरिया है ना क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया, ये अक्सर जंग लगा हुआ कील या तो डंग गोबर वगैरह में पाया जाता है ना, मिट्टी वगैरह में पाया जाता है। अगर आपका कटा छटा भाग अगर उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा तो बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर करेगा एंड वो न्यूरोटॉक्सिन बनाता है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। एंड अगर आपको हो गया टेटनस तो बॉडी पूरे तरीके से मसल स्टिफ कर जाती है, जकड़ जाता है एंड बॉडी आर्क शेप हो जाता है और बहुत दर्दनाक मौत होता है, बहुत दर्दनाक। इसीलिए कहा जाता है कि टेटनस जब भी आपको किसी प्रकार का मतलब कोई तरह का कांटे उटी गड़ जाए या कट फट जाए, रोड पे छिल जाए, है ना, या तो कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत से ये टेटनस नहीं होता है, काफ़ी दिन बाद होता है, तो आपको तुरंत से क्या ले लेना चाहिए, टेटनस का सुई ले लेना चाहिए, टेटनस का TT होता है ना, TT टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, जो कि एक तरीके से वैक्सीन है जो आपके बॉडी में टेटनस होने से बचाता है 24 घंटे के अंदर, है ना, हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट, लेप्रोसी को हम लोग कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, कोढ़ फुटना, है ना, कुष्ठ रोग, कोढ़ फुटना, हाथ उठ गल के गिरने लगता है, उजला उजला हो जाता है। बताओ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, नाइजेरिया गोनेरी या माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बताइए। तो लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है लेप्रोसी का, जबकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है, जबकि ट्रिपेनोमा पैलेडियम सिफिलिस कॉज करता है, अभी सब पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड नाइजेरिया गोनेरी गोनोरिया कॉज करता है, गोनोरिया, है ना, गोनोरिया। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग से उम्मीद है जरूर आंसर करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ STDs, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के सबसे ज़्यादा कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है। एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, फीकल ओरल रूट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, यानी जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जैसे एग्जांपल में HIV हो गया, गोनोरिया हो गया या तो सिफिलिस हो गया, ये सब बीमारी फैलता कैसे है, तो नाम ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आराम से, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर कोई हेल्दी पर्सन सेक्सुअल संबंध बनाता है ना, शारीरिक संबंध बनाता है, चाहे वो वेजाइनल हो, ओरल हो, एनल हो, किसी प्रकार से, तो चांसेस हैं कि STDs ट्रांसमिट होंगी। एंड अगर STD से ट्रांसमिशन से बचना है तो सबसे बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है, बताओ। सबसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आपको प्रेगनेंसी से भी बचाता है, साथ ही साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है, तो वो हो जाता है कॉन्डम, वो हो जाता है कॉन्डोम, है ना,
कॉन्डम जो है वो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया के कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आराम से क्वेश्चन मारेंगे आप लोग। क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, तो ये ट्रेकोमा कॉज करता है, ट्रेकोमा कॉज करता है, अभी देखा। और इसमें आई इन्फेक्ट हो रहा था, आई आंख में लाल लाल हो जा रहा था। नाइजेरिया गोनेरी, यस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ट्रेपोनेमा पेलिडियम सिफिलिस कॉज करता है। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। एड्स का कॉजेटिव एजेंट बताओ। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एंड एड्स का पॉजिटिव एजेंट होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स। एड्स के पॉजिटिव एजेंट क्या हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वेरी गुड। HIV एड्स देख लो, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्यों, क्योंकि इसमें आपका बताना कि यो क्योंकि इसमें RNA जेनेटिक मटेरियल है, प्लस इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। एंड आप सभी लोग बताना HIV के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट होता है, ART, इसका भी फुल फॉर्म पूछेगा, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, है ना। हाँ, और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में कुछ कुछ ड्रग्स आते हैं जो याद रख लेना, जीडोउडिन, है ना, जीडोउडिन, हो सके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। एड्स के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज होता है, जीडोउडिन और लेमीवुडिन, है ना, MCQ में भी आ जाए। ये कुछ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में आते, ART। हॉस्पिटल में अक्सर ART सेंटर जाइएगा तो आप देखिएगा वहाँ पर क्या होता है, HIV का एक अलग से सेक्शन होता है जिसको हम लोग ART सेक्शन कहते हैं, क्योंकि वहाँ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। देखो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ लेता है तो याद रख लेना। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि किसके द्वारा होता है, HIV के द्वारा होता है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एंड याद रख लेना इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है सर, कि जिस दिन आपके बॉडी में वायरस घुसा और पहला सिम्टम कितने दिन में आ रहा है। जैसे कोविड का 14 दिन होता है, कोविड का इंक्यूबेशन 14 दिन होता था। कैसे, तो जिस दिन आपके बॉडी में कोविड घुसा तो उम्मीद है कि 14 दिन के अंदर वो सिम्टम देगा, है ना। 2 से लेकर के 14 दिन, पहले दिन दे दे, दूसरे दिन दे दे, तीसरे दिन, 14 दिन के बाद 14 दिन तक नहीं दिया यानी इन्फेक्शन नहीं है उनको। हाँ, तो 14 दिन तक का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि जिस दिन आपका बॉडी में एंटर किया बैक्टीरिया या वायरस और किस दिन आपको पहला सिम्टम देखने को मिला, उस बीच के पीरियड को इंक्यूबेशन कहते हैं। हाँ, तो एड्स में यही प्रॉब्लम है कि 6 साल से लेकर के 8 साल 10 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी आपके बॉडी में ये वायरस HIV का अटैक कर देगा एंड आपके बॉडी में धीरे धीरे इम्यून सेल को डैमेज करता है, खास करके CD4, है ना, CD4 की कहते CD4 लिम्फोसाइट को अटैक करता है एंड उसको मारने का काम करता है, जिससे आपका इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है और आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा कब, 6 साल 7 साल 8 साल बाद, है ना। हाँ, तो ये एड्स बहुत खतरनाक होता है। एंड एड्स के डायग्नोस्टिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एड्स के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है बताओ, है ना, बताओ। तो एलिजा टेस्ट, वेरी गुड। अब आप हमें बताइए HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बताइए, है ना। तो ये आपके कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं। HPV का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, HSV हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ये सब का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, इन मैनी करेंट डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स especially in resources limited settings, the confirmatory test for HIV and AIDS after an initial positive rapid test is। सिंपल सा पूछना चाह रहा है, HIV या एड्स का टेस्ट का नाम बताओ। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 काउंट, एलिजा टेस्ट या वायरल लोड टेस्ट। तो एलिजा टेस्ट होता है जो कि आपका होता है ना, एड्स का टेस्ट होता है। एंड एलिजा का भी फुल फॉर्म होता है एंजाइम, E4 एंजाइम, फिर L4 लिंक्ड, फिर I फॉर इम्यूनो जॉर्बेंट एसे, ASSEY एसे, इम्यूनो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जॉर्बेंट एसे। वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैक्सीन्स आर यूज टू प्रिवेंट पोलियोमाइलाइटिस।
पोलियोमाइलाइटिस से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है बताओ? बीसीजी या टीपीटी, एमएमआर या हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, एचपीवी, या तो साल्क्स वैक्सीन या फिर सेबिन्स वैक्सीन? बताओ। तो याद रखना, मैंने बताया था ना, पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने, तो उनके नाम पर रखा गया था साल्क वैक्सीन। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने, तो उनके नाम पर रखा गया था जॉन साल्क, है ना? तो साल्क वैक्सीन और सबीन वैक्सीन हो जाएगा। यहीं से वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बीसीजी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बेसिलस कैलमीट ग्यूरिन। डीपीटी का टीका किस चीज़ से बचाता है? डिप्थीरिया, है ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। जबकि आपका एमएमआर मैंने बता रखा है, मिजेल्स, मम्स, रुबेला, है ना, ये सब याद रख लेना। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है आप सभी लोग का, है ना, नेक्स्ट है आप सभी लोग का टाइफाइड फीवर इज प्रीमियरली ट्रांसमिटेड थ्रू। टाइफाइड फीवर प्रीमियरली ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, मॉस्किटो बाइट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट। तो टाइफाइड का फीवर एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से नहीं, एयरबॉर्न यानी हवा में उड़ रहा से नहीं, मॉस्किटो मच्छर के काटने से नहीं होता है, मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। ये होता है गंदा खाना, गंदा पानी, खास करके गोलगप्पा वगैरह जो खाते हो ना, गोलगप्पा का तो पता ही है ना? हाँ, जो मैडम लोग होती है, बाप रे खतरनाक लड़की लोग जो गोलगप्पा खाती है ना? अगर एक चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर लड़की को, हमको बार बार याद आता है जब भी हम ये बात बोलते हैं, अगर लड़की को मिठाई दे दीजिए, रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला नहीं समझते हो, स्पंज दे दीजिए, तो स्पंज को तोड़ तोड़ के खाएगी। इतना बड़ा मैं नहीं खा पाऊंगी, है ना? हाँ, उसको भी तोड़ तोड़ के खाएगी, जबकि स्पंज का नियम है रस गाड़िए पूरा मुंह में लीजिए, है ना? हाँ, लेकिन उसको भी तोड़ तोड़ के, चम्मच है भैया, चम्मच से खाएगी। लेकिन जब गोलगप्पा वाले के पास जाएगी तो बड़का वाला नहीं मांगेगी मुंह में भरा, भैया थोड़ा बड़ा बड़ा दीजिएगा और उस समय पे तो मुंह जो हिप्पोपोटामस के जैसा खुलता है, बड़ा बड़ा गोलगप्पा मुंह में समा जाता है कि नहीं? हम ये चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं भाई, एक्सपीरियंस किए हैं मेरी दीदी के बारे में बता रहे हैं, मेरे घर में मेरी दीदी सुनेगी ना तो बड़ा बार मारेगी। जब उसको स्पंज ला के देते थे ना, तो कहते थे इतना बड़ा हम नहीं खा पाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तोड़ तोड़ के खाएंगे। वो स्पंज को 4 टुकड़ा में बांट के खाती थी। जब गोलगप्पा खाने जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं अरे भाई थोड़ा छोटका दो ताकि मुंह पे मतलब सही से अटे और पानी वानी गिरे नहीं। ओह थोड़ा भैया बड़ा वाला दीजिए, पानी भर के दीजिए हिप्पोपोटामस जैसा मुंह खुलता है भाई उस समय, खतरनाक। बड़ा तरबूज डालो सब खजाक चलो, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। मलेरिया बताओ किसके काटने से फैलता है? तो मलेरिया का बुखार होगा तो एनाओना करेंगे। कैसे करेंगे? एनाओना करेंगे। एनाओना मतलब एनोफिलीज। अरे मेल एनोफिलीज, मेल मच्छर तो काटता ही नहीं है, हम मर तो यूं ही बदनाम है ना? हाँ, खून तो मेनली मच्छर नहीं पीती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अच्छा, एडीज मॉस्किटो कौन कौन सा बीमारी फैलाता है? तो डेंगू और चिकनगुनिया को क्या आदत है? डेंगू को आदत है चिकन खाने का, यानी डेंगू और चिकनगुनिया अभी पढ़े थे ना ट्रिक। डेंगू को आदत है चिकन खाने का, यानी एडीज मॉस्किटो, डेंगू और चिकनगुनिया। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली अफेक्टेड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ मलेरिया। बताओ कौन सा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन है जो प्राइमरीली अफेक्ट होता है मलेरिया के अर्ली स्टेज में? हार्ट ना, लीवर ना, किडनी ना, लंग्स ना। अब आप लोग बताओ आंसर। हाँ वेरी गुड, लीवर। हम ना बोलेंगे तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, नहीं ना, लीवर। वेरी गुड, जितने बच्चे लीवर आंसर किए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीटी टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन, टीटी वैक्सीन जो दिया जाता है वो किससे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है? टाइफाइड से प्रोटेक्ट के लिए कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टाइफस के लिए या टेटनस के लिए? तो टेटनस टॉक्सॉइड नाम ही है टीटी, टेटनस के लिए दिया जाता है, टेटनस से बचाव के लिए। वेरी गुड।
तो फाइनली आप सभी लोग का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ एंड इसी तरीके से आप सभी लोग रेगुलर बेसिस पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए रेगुलर बेसिस पे। एंड क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग का आभार। एंड खूब अच्छे से पढ़िए, गुड लक। एंड सभी लोग इंस्टाग्राम मिथिलेश सर ऑफिशियल से भी जुड़े रहिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। एंड सेंट्रल फार्मेसी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको फर्दर आपको अपडेट्स देखने को मिलेगा, सेंट्रल फार्मेसी यूट्यूब चैनल, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू।